हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हम बात कर चुके हैं हमारा जो साइंस का सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि भोजन के घटक। इस चैप्टर को हमने लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको घर बैठे सारा होमवर्क कंप्लीट हो सके और सारी रीडिंग कंप्लीट हो सके। क्योंकि यहाँ हम सारे चैप्टर की मतलब कंप्लीट रीडिंग करने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे देख लीजिए, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तभी आपको लाइक करनी है, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात कर चुके थे हमारा टेस्ट फॉर स्टार्च, इसको भी हमने देख लिया था, और प्रोटीन टेस्ट को भी देख लिया था। और आज हम इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर फैट से, ठीक है। इस टॉपिक से हम आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मतलब पीछे की वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख लेना, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें पिछले मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सब उसमें क्लियर हो चुके हैं। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और हो सके तो ईयरफोन लगा के बैठ जाइए, जिससे कि आपको डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। सिर्फ पर डे मुझे आपका 30 मिनट चाहिए, 30 मिनट, ठीक है। किसके लिए? साइंस के लिए। इसके अलावा पूरे दिन आपको साइंस नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा। सिर्फ पर डे 30 मिनट मेरे साथ बने रहिए साइंस को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और इसकी एक्सरसाइज एकदम 0 टू हीरो लेवल तक क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crash it। जो हमारा फैट होता है, ठीक है, बसा का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक स्मॉल क्वांटिटी का फूड ले लेंगे, ठीक है। कोई भी फूड आइटम है, जो भी भोजन है, उसको छोटा सा उसका टुकड़ा ले लेंगे और उसे किसी पेपर में क्या करेंगे? लपेट लेंगे, और इसको क्या कर देंगे? क्रैश कर देंगे, मतलब यानी कि तोड़ देंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। इतनी सावधानी रखनी है कि जो हमारा पेपर है वो कैसा नहीं होना चाहिए? टीयर नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। और क्या करना है हमें? पेपर को सीधा करना है, और क्या करना है? इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच? क्या इस पर कोई भी तेल का धब्बा दिख रहा है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। पेपर को क्या करना है? लाइट के सामने पकड़ना है, होल्ड करना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली? क्या आप लाइट को फेंटली देख पा रहे हैं उसके आर पार? थ्रो द दिस पैच। इस जो आपको धब्बा दिख रहा है, क्या उसके आर पार आपको लाइट नजर आ रही है या नहीं? एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स द फैट, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑयली पैच दिख रहा है, कोई भी तेल का धब्बा दिख रहा है पेपर पर, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो फूड आइटम उसमें क्या प्रेजेंट है? फैट प्रेजेंट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में भी समटाइम्स कंटेन इन लिटिल वाटर। जो फूड आइटम हो सकता है, कई बार उसमें थोड़ी सी मात्रा वाटर की भी हो सकती है, क्योंकि पकाते हैं अगर हम भोजन तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा पानी भी होता है, ठीक है। कितना भी पका लें बट उसमें पानी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। या कोई हम कच्चा पदार्थ ले रहे हैं चेक करने के लिए, तो उसमें भी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while। अगर आप किसी पेपर पे उसको रब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है? कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए उस पेपर को क्या करेंगे? सुखा लेंगे, ठीक है, ड्राई कर लेंगे। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, अगर उसमें कोई भी पानी होगा तो क्या हो जाएगा? हमारे भोजन से बाहर निकल जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद ये क्या होगा? सूख जाएगा। जो भी हमारा पेपर है वो क्या होगा? बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है। इफ नो ऑयली पैच shows up after this, the food items does not contain any fat। अगर इसमें कोई भी ऑयली पैच फिर भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो फूड है, ठीक है, उसमें ऑयल का कोई भी मतलब कोई भी फैट उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप एक्टिविटी समझ गए होंगे फैक्ट की, ऑब्जर्वेशन वाली। बहुत ही सिंपल, एकदम साधारण थी। आपको कोई भी
मतलब यानी कि फूड आइटम ले लेना है छोटी क्वांटिटी में, उसको एक पेपर पे रब करना है उसमें, ठीक है, अच्छे से, बस पेपर फटना नहीं चाहिए। अगर आपको दिखता है थोड़ा गीला हो गया तो क्या करेंगे, थोड़ी देर उसे सुखा लेंगे, उसके बाद उसको लाइट के सामने देखेंगे। अगर आपको उसमें कोई पैच दिख रहा है जिससे कि लाइट आर पार थोड़ी सी दिखेगी आपको, ठीक है, ट्रांसलूसेंट टाइप में, तो इसका मतलब क्या है, उसमें हमारा ऑयल प्रेजेंट है, यानी कि फैट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं फिर भी टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर करूंगा। दिक्कत होती है थोड़ी सी, मतलब डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश होने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत सारी चीजें जो है आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। वैसे भी हिंदी में समझा रहा हूं तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया होगा, अगर इतना समझ आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप 5 मिनट की वीडियो देख चुके हैं, आपको टाइम पता नहीं चला होगा कहाँ चला गया, ठीक है। इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये जो टेस्ट हैं ये क्या दिखाते हैं? आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या दिखाते हैं? जो प्रोटीन है, फैट है, स्टार्च है, क्या ये हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट है जो हमने टेस्ट किए थे? डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, क्या एक जो फूड आइटम है उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको ऐसा भी कोई मतलब फूड आइटम्स मिला है जो आपने टेस्ट किया है कि उसमें कोई भी इनमें से न्यूट्रिएंट्स कोई भी प्रेजेंट ना हो? अगर आपको मिला हो, ठीक है, टेस्ट करने के बाद, अभी तक टेस्ट नहीं किया तो टेस्ट करना एक बार, ठीक है, और टेस्ट करके कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा कोई आपको फूड आइटम मिला जिसमें इन तीनों में से कोई भी चीज प्रेजेंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए जो फूड आइटम्स थे उनको क्या किया था, टेस्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक द विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, और इनके अलावा भी जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से? विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारे दूसरे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। Why do we need all these nutrients, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है, इनकी नीड हमारी बॉडी को क्यों होती है? तो इसका भी हम क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए बस हमारे साथ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी सब मेरी है, ठीक है। अगर कोई आपका कहीं डाउट रहता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट करके आप पूछिए, ठीक है। कमेंट करने से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना ही कोई पैसा आपके पास जाने वाला है, ठीक है। मुझे इतना पता चलेगा कि हाँ बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं हुई है। चलिए टॉपिक देखते हैं 2.2 जो दिया गया है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो विभिन्न न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड्स द एनर्जी टू अवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली वो क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव अस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जबकि जो फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कैसी एनर्जी देते हैं? ज्यादा एनर्जी देते हैं, मोर एनर्जी देते हैं। अगर हम 100 ml, ठीक है, क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट लें, ठीक, और 100 ml क्या ले लें? फैट्स ले लें, तो इसमें से हमें ज्यादा एनर्जी कौन देगा? इसमें से हमें ज्यादा एनर्जी फैट देगा, ठीक है। कौन देगा ज्यादा एनर्जी? हमें फैट देगा। कार्बोहाइड्रेट कैसी देगा? थोड़ी सी कम देगा एनर्जी। आगे पढ़ते हैं। फूड कंटेनिंग द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, जो भोजन, ठीक है, जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि शक्ति देने वाले भोजन बोलते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन बोलते हैं। किसे? जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उन भोजन को, ठीक है। फिगर 2.3 दिया गया और 2.4 दिया गया, इनको भी देखेंगे, ठीक है। पहले फिगर देख लीजिए 2.3, सम सोर्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेस दिए गए। अब आपको इनको याद नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम देखना है। मैं इसे अभी जूम कर देता हूँ, ठीक है, और इसको देखना है, समझना है बस। अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। फिगर 2.3 दिया गया है,
कुछ सोर्सेज दिए कार्बोहाइड्रेट के। जैसा कि मैंने बोला, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ डायग्राम को देखना है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, बाजरा आ जाता है, ठीक, राइस हमारे चावल आगे, गेहूं हो गया, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मीज। ऐसे याद रखिए कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीजें, मैक्सिमम कौन सी चीजें आती हैं, जो चीजें मीठी होती हैं। कैसी होती हैं, मीठी चीजें जो होती हैं उनमें मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। या दाने वाली जो भी हमारी चीजें हैं, ठीक है, उनको किस में रख सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट में बोल सकते हैं। जितने भी हमारे अनाज हैं सब किस में आएंगे, कार्बोहाइड्रेट सोर्स में आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में शामिल होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब नीचे वाला जो 2.4 हमारा डायग्राम है उसको भी देख लेते हैं। 2.4 जो डायग्राम दिया गया है उसमें दिखाया है सम सोर्सेज ऑफ द फैट्स, ठीक है, जो दिया गया हमारा ए में कौन से प्लांट सोर्सेज हैं, और बी वाले हमारे में कौन से दिए गए, एनिमल सोर्सेज दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं ए वाले को। ए में कौन से दिए हैं, हमारे प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज मतलब यानी कि जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, और उनमें क्या होता है, फैट्स होते हैं। जैसे ग्राउंड नट हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, नट्स हो गए, ठीक है, तिल हो गई, ठीक है। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। और हमें मिलते कहाँ से, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं किससे, प्लांट से प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। इतना समझ लो, सिर्फ डायग्राम को, फिगर को देखना है, समझना है, रटने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, और डायग्राम अगर आप फिगर याद रखेंगे साइंस में तो चीजों को जल्दी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले किसको देखना है, पहले फिगर को देखना है अच्छे से। उसका बी वाला ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या रखा है, एनिमल सोर्सेज दिए गए हैं। एनिमल सोर्सेज में हमारी फिश हो गई, मीट हो गई, मिल्क, घी, बटर, क्रीम, एग्स, ये सब क्या हमें एनिमल से प्रोवाइड होने वाले सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इनको भी हम याद कर लेंगे। एनिमल सोर्सेज जो हैं जिनसे हमें फैट मिलता है, मीट, फिश, ठीक, एग, क्रीम, मिल्क, जितनी चिकनी चीजें हैं सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, फैट में शामिल हो जाएंगी। बट इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्लांट और एनिमल्स में, ठीक। इसको अच्छे से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाइन दी गई, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी में वो रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अगर कोई चोट फोट लग जाती है, कोई टूट फूट होती है बॉडी के अंदर, मांसपेशियों में, मसल्स में, तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। और हमारी जो ग्रोथ होती है, जो हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है, वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। फूड्स, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। वे भोजन जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल देते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने मैक्सिमम सुना होगा, देखा भी होगा कि जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बनाने के लिए क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन एक्स का भी प्रचार आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ठीक है। तो क्या लेते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन का यूज करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ऊपर फिगर दिया गया है 2.5, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो हमें जो दिख रहा है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है, एनिमल सोर्सेज को। बी दिया गया, एनिमल सोर्सेज में क्या क्या शामिल होगा, एग्स है, पनीर है, ठीक है, फिश हो गई, मीट हो गई, मिल्क हो गया। इन सबसे में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसको भी याद नहीं करना है, बस डायग्राम को, आपको फिगर को देख लेना है अच्छे से। क्या मिलता है हमें, एनिमल सोर्सेज कौन से हमारे प्रोटीन के, एग हो गया, पनीर हो गया, फिश, मीट और मिल्क। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, बट मेन जो आपको दिख रहे हैं 2 या 3 पूछे जाते हैं, वो इनमें से आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ए वाला जो ऑप्शन दिया है उसको भी देख लेते हैं। ए में दिया गया है सोयाबीन, ठीक है। ये कैसे हैं, हमारे प्लांट वाले, कौन से हैं, प्लांट सोर्सेज हैं। ग्राम, मूंग, तुअर, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये सब क्या है, हमारे प्लांट सोर्सेज हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। जो लोग वेजिटेरियन है इसको खा लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन की हमारी आवश्यकताएं बॉडी में कंप्लीट रहती हैं। और बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मीट वगैरह खा लेते हैं, तो वो लोग मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है, इससे भी ठीक रहता है। ठीक, तो इतना भी क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं अभी, तो इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो करना क्या है, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, जिससे कि मुझे ये पता चले कि हाँ बच्चों को वीडियो समझ आती है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आपको फटाफट कमेंट कर देना बिना किसी झिझक के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने में हेल्प करते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी आंखों को, हड्डियों को और दांतों, मसूड़ों को, इनको हेल्दी बनाए रखने के लिए। ठीक है, कौन, विटामिन। ठीक है, आईज, बोन्स, टीथ, गम्स, ये सब हेल्दी रहते हैं किसकी वजह से, विटामिन की वजह से। ठीक है, अगर विटामिन कंप्लीट रहेगी तो क्या रहेगा, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन एज द डिफरेंट नेम्स। विटामिन है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं सबके। सम ऑफ दीज आर द विटामिन ए, उनमें से कुछ दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ठीक है, क्या दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये अलग दिया गया। देयर आर आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक अलग ही ग्रुप होता है पूरा, जिससे क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। अब इनको आप दो प्रकार से याद कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं क्या, एडेक, ए डी ई के, एडेक। ठीक है, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, कीड़ा भी लिख सकते हैं, कीड़ा के नाम से याद कर सकते हैं। कौन से विटामिन, कीड़ा, एक ग्रुप ये हो गया, और बीसी। ठीक है, कीड़ा और बीसी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इनको एक तो वाटर सोल्युबल होते हैं, ठीक, और एक तो होते हैं फैट सोल्युबल। इनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ अभी विटामिन के नाम याद करने हैं, कौन कौन सी विटामिन होती हैं। या तो कीड़ा के हिसाब से याद कर लीजिए, के ई डी ए। ठीक है, और उसका बीसी। ठीक, तो इतना कंप्लीट हो गया होगा, इससे याद भी कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो विटामिन होती हैं किस मात्रा में चाहिए होती है, छोटी सी कम मात्रा में चाहिए होती हैं। जिस तरीके से हमें फैट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में हमें ये चीजें नहीं चाहिए होती। कैसी चाहिए होती है, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होती हैं हमारी बॉडी को। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आईज को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन डी, और जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज द कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम, ठीक है, प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, हमारी हड्डियां हैं और जो दांत है उनको मतलब डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। और कुछ फूड्स दिए गए हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट होती हैं, जो हमें फिगर 2.6 से 2.9 तक देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले फिगर नंबर 2.6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया गया है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के सोर्सेस दिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो इनको याद नहीं करना है, बस आपको डायग्राम या फिगर देख के, ठीक है, समझना है, बस उसी से सब कुछ याद हो जाएगा। पपाया है, ठीक है, कैरेट, मैंगो, मैक्सिमम जो लाल या पीले फल होते हैं, ठीक है, पीले में मतलब विटामिन सी भी शामिल होता है, बट आपको मैक्सिमम लाल, ठीक है। और इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें एप्पल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल को भी शामिल कर लेंगे, किसमें, विटामिन ए में। विटामिन ए में क्या क्या शामिल हो जाएगा हमारा, सेब हो गया, पपाया हो गया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और फिश ऑयल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिगर 2.7 और 2.8 दिया गया है। 2.7 कुछ सोर्सेज दिए हैं किसके, विटामिन बी के, जिसमें क्या दिख रहा है हमें, लीवर दिख रहा है, व्हीट मतलब गेहूं दिख रहे हैं, राइस दिख रहे हैं, ये किसके सोर्स हैं, विटामिन बी के सोर्स हैं। ठीक है, और फिगर 2.8 को देखेंगे तो कुछ सोर्सेज दिए इसके विटामिन सी के। अब विटामिन सी में क्या आती है, मैक्सिमम कितनी कैसी चीजें आती हैं, मैक्सिमम खट्टी चीजें इसमें शामिल होती हैं, जैसे टोमेटो हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली हो गई, लेमन हो गया, आंवला हो गया। मैक्सिमम कैसी चीजें, खट्टी चीजों में क्या होता है, विटामिन सी हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो भी अगर हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है किसी भी चीज में खट्टी चीज का, ठीक है, और पूछा जाता है वहां पे विटामिन कौन सी है, तो क्या लगाएंगे, विटामिन सी का ही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डायग्राम है 2.9 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कि लीवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ठीक है,
मिल्क, बटर, ये सब क्या है, हमारे विटामिन डी के सोर्स हैं। अगर बात करी जाए विटामिन डी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स क्या है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सन लाइट। ठीक है, सनलाइट है जो हमारी सबसे बड़ी सोर्स है, क्या है कि विटामिन डी की। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद कर लेना है। नेचुरल मतलब कॉमनली ये तो सोर्सेज दिए गए, इनसे जल्दी क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा नेचुरल सोर्स सबसे बड़ा कौन सा है जिससे हमें विटामिन डी मिलती है, तो क्या होगा, सनलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बटर, मिल्क, इनको लीवर, एग, फिश, इन सबको इंक्लूड करेंगे। मैक्सिमम सारी चीजों में हमारा मिल्क है, एग है। ठीक है, ये चीजें शामिल रहती हैं। तो विटामिन डी किससे मिलता है, इसे एक बार फिर देख लीजिए। मिल्क, बटर, मीट, लीवर, एग और फिश, इनसे क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है हमारी बॉडी के लिए। तो इतना भी आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी तक तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बार बार मुझे ये चीज बोलना पड़ रहा है। और यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं तो फटाफट वीडियो को पहले रोकिए, लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो पसंद आई है, जिससे कि मैं आगे आने वाला इसका नया पार्ट ला सकूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, अवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स द विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है। नाउ इट इज इनसफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट इज कॉजिंग द विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। ठीक है, आज के समय में मैक्सिमम लोग धूप में निकलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होगा, स्किन काली ना हो जाए, जल ना जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है पूरे दिन धूप में बैठना है, सूखना है, बट पर डे हमें कितना, आधा 1 घंटा धूप मिलनी ही चाहिए हमारी बॉडी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, विटामिन डी की हमें आवश्यकता किस लिए होती है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और बॉडी को अच्छी मेंटेन हेल्थ के लिए। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। और कुछ सोर्सेस दिए गए हैं विभिन्न मिनरल्स के, जो फिगर 2.8 मतलब 10 में दिए गए हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा रीड और कर लेते हैं पहले। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। ज्यादातर फूड आइटम्स जो हमारे हैं उनमें क्या होता है, 2 से 1 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव द नोटिस्ड दिस। आपने ये भी नोटिस किया होगा व्हाइल रिकॉर्डिंग योर द ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। जब आपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 फिल करी थी, ठीक है, तो उसमें आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो भी हमारा फूड आइटम है उसमें 1 से भी ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल 1 पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। जबकि कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसी दूसरे की अपेक्षा में। ठीक है, जैसे कि उसमें अगर 2 न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं, बट उसमें क्या होगा, एक जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा ज्यादा प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि मतलब हमारा राइस हो गया, चावल हो गया, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है अगर किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को देखा जाए उसकी अपेक्षा में। ठीक है, Thus we say that rice is carbohydrate rich source of food। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा राइस है वो कैसा, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है फूड का। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि राइस में क्या होता है, फैट होता है, बट इस चीज को ध्यान रखिए, जो हमारा फैट है वो कैसा है, कार्बोहाइड्रेटेड फैट है, मतलब यानी कि कार्बोहाइड्रेटेड कैसा है, फूड है। ठीक है, जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको किसी मतलब कोई आपको फिर से बोलता है कि चावल में फैट होता है, बसा होता है, ठीक है, मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या, किसकी मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट की मैक्सिमम इसमें मात्रा प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड्स द डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसको किसकी आवश्यकता होती है, डाइटरी फाइबर्स की आवश्यकता होती है, और वाटर की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड द रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं और क्या कहलाते हैं, उन्हें रफेज भी कहा जाता है। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोड्यूस्ड इन अवर फूड्स।
जो रफेज होता है मेनली किसके द्वारा हमें प्रोवाइड होता है हमारी मतलब फूड में, प्लांट्स के द्वारा, जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा हमारे फूड में अवेलेबल होता है। ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। जितने भी दाने हैं, ठीक है, दालें हैं, पोटैटो हैं, फ्रेश जो फ्रूट हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हैं जो, ठीक है, ताजे फल और सब्जियां हैं, ये सब क्या है हमारे मेन सोर्सेज है किसके, रफेज के। जो भी हम भोजन खाते हैं, ठीक है, उसमें अगर हमारे दानेदार कोई चीज शामिल है, बीज वाली चीजें, पल्सेस शामिल हैं, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्या मेन सोर्स हैं किसके, रफेज के। ठीक है, इसको याद रखना है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, और इस चीज को भी अच्छे से क्लियर करना है कि जो भी रफेज होता है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए कैसा, एक इसेंशियल बहुत जरूरी कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए फूड में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितनी मात्रा में, ज्यादा, बल्क मात्रा मतलब ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको राइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप इतना। तो फटाफट डायग्राम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा था अभी फिगर 2.10 को। ठीक है, तो ऊपर से देखना शुरू करेंगे और उसे फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सम सोर्सेस ऑफ किसके दिए गए, आयोडीन के सोर्सेस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जिंजर हो गई, ठीक, और ये फिश हो गई हमारी, ये क्या हो गया, कर्ड हो गया, ये सब किसके सोर्स हैं, कर्ड नहीं, हाँ कर्ड हो गया उसका। ठीक है, साल्ट भी आ जाएगा, साल्ट है, नमक आपने सुना होगा, टाटा आयोडीन नमक। ठीक है, तो ये हमारे किसके सोर्स हैं, सभी आयोडीन के सोर्सेस हैं। ठीक है, फिश हो गई, ठीक, पालक हो गई, उसका जिंजर हो गई, और ये क्या रखा हमारा नमक, ये सब किसके सोर्सेस हैं, आयोडीन के सोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाला सोर्सेस देखते हैं कौन से दिए गए हैं। सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कुछ सोर्सेस दिए गए, जैसे मिल्क हो गया। सबसे बड़ा सोर्स अगर फास्फोरस का कहा जाए तो क्या होता है हमारा, बनाना होता है। कौन होता है, बनाना होता है, जो हमारा मेजर सोर्स होता है भोजन में किसका, फास्फोरस का। ये हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसके बाद हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, व्हीट मतलब गेहूं हो गया, और चिल्ली हो गई, मिर्च हो गई, ये सब किसके सोर्स हैं, फास्फोरस के सोर्स होते हैं। ठीक है, सम सोर्सेस ऑफ आयरन, कुछ सोर्सेस किसके दिए गए, आयरन के दिए गए हैं, जिसमें हमारी पालक शामिल होती है, आप जानते ही होंगे। एप्पल भी हमारा शामिल होता है, क्योंकि एप्पल को काट के रख दो थोड़ी देर तो कैसा हो जाता है, कटा हुआ भाग उसका रेड कलर का होने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसमें आयरन प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार से नाशपाती और मीट तो वैसे ही लाल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सब चीजें क्या है हमारी सोर्सेज है किसके, आयरन के। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया होगा। नीचे दिए गए सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, तो इसको भी देखते हैं। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम किस में होता है हमारा, मिल्क में होता है और एग्स में होता है। ठीक है, अंडों में हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, और मिल्क में। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत हो सकें। ठीक है, और ये फिगर 2.10 जो था हमारा सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स दिए हुए थे, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वाटर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भोजन से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यानी कि जो पानी हम पीते हैं वो क्या करता है, हमारे भोजन से जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसमें मदद करता है। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स इन द थ्रोइंग द आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज हैं, ठीक है, उनको यूरिन और स्वीट मतलब यानी कि पसीना के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली जो भी वाटर है वो हमें हमारी बॉडी में कहाँ से प्रोवाइड होता है, जो हम लिक्विड पीते हैं, ठीक है, उनसे मिलता है। सच है, जैसे वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, टी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे हमें क्या मिलता है, वाटर प्रोवाइड हो जाता है। इन एडिशन बी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम जो भी हम भोजन पका के खाते हैं उनमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे भी हमारी बॉडी को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। लेट सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर
टू आवर बॉडी। और क्या देखेंगे, कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 3 दी गई है, इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। इसको देख लेते हैं पहले। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। ठीक है, क्या करना है, एक टमाटर ले लेना है या फिर कोई ऐसा फ्रूट ले लेना है, कैसा, लेमन जैसा। कट इट इनटू द 2 स्मॉल पीसेस, और इसको क्या करना है, इसको स्मॉल पीसेस में कट कर देना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ जो हैं वो कैसे हो गए, गीले हो गए हैं ऐसा करते समय। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर गोइंग कट, peeled, granted and mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain some amount of water? क्या करना है, इसको अच्छे से हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि जब भी हम घर पे क्या करते हैं, सब्जियां काटते हैं, छीलते हैं, ठीक है, या उनको मैश करते हैं, तब क्या उसमें कोई वाटर प्रेजेंट होता है जो हमारे हाथ गीले कर देता है। आपने देखा होगा फ्रेश जो फ्रूट्स आते हैं, ताजी सब्जियां लाते हैं, उनको काटते समय क्या होता है, हमारे हाथ गीले से हो जाते हैं। ठीक है, क्या कोई ऐसी भी आप सब्जी या कोई भी फ्रूट्स ऐसा आपको मिला जिसको काटते समय, ठीक है, या छीलते समय आपके हाथ गीले ना हो, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें खुद क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट वाई दिस वाटर। ज्यादातर जो भी एक्सटेंट है हमारी बॉडी की, ठीक है, नीड्स हैं, जो भी मतलब जरूरतें हैं पानी की, वो किससे मतलब पूरी हो जाती हैं, इसी से कंप्लीट हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, खाना पकाते समय इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स में पानी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना भी समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था, पर डे मुझे कितना आपका 30 मिनट चाहिए, तो हमारा 30 मिनट कंप्लीट होता है और वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं। कल आपको फिर 30 मिनट पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, कल नहीं पढ़ना है, कल ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं टाल दिया है, पर डे आपको 30 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस में 1 घंटा नहीं पढ़ना है, 2 घंटा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 30 मिनट आपको वीडियो देखनी है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगती है, ठीक है, बहाने मार देते हैं, लेकिन फोन लेके बैठेंगे और 30 मिनट पर डे आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिल सकें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 2.3, जिसका नाम है बैलेंस डाइट, यानी कि जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, आप सब कमेंट करके मुझे इस वीडियो में बताएंगे। तो उसके बाद कल हम इसे शुरू करेंगे। ठीक है, तब आपको आगे का पढ़ने को मिलेगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। स्टोरी, स्टेटस, जहां भी चाहे वहां मेंशन कर सकते हैं, लगा दीजिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।